हम लोग आज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं, श्लोक क्रमांक 7 और दूसरा दिन है। एक बात मैं बताना भूल गया था कि ये साधना भक्ति का वर्णन है। साधना भक्ति में यद्यपि व्यक्ति को टेस्ट नहीं होगा, इस प्रकट राग नहीं होगा, लेकिन शास्त्र आज्ञा से ही व्यक्ति भजन करता है। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है या होता ही है कि व्यक्ति को शुरुआत में नाम में रुचि वैसी नहीं होगी, लेकिन फिर भी शास्त्र की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से अगर वो नियमित रूप से आदर पूर्वक नाम उच्चारण करता है तो उसकी रुचि हो जाएगी। और इसी कारण से अगला जो श्लोक होगा वो राग भक्ति का वर्णन करेगा। जनानुराग क्या है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनराग जनानुगामि कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। तो देखिए, इस उपदेशामृत में साधना भक्ति से लेकर रागानुगा भक्ति दोनों का वर्णन है। आपको रागानुगा का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, किसी को नहीं लगाया जा सकता कि कल आपको राग हो जाए। जिससे राग होता है इस जगत में किसी ना किसी से राग जरूर होगा, आपको द्वेष भी होगा, राग भी होगा, द्वेष होगा, उसका आपने इंजेक्शन नहीं लगाया। जिससे प्रेम होता है उसका इंजेक्शन लगाते हैं कि भाई तुमको उससे हम प्रेम कराने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। इट डज नॉट वर्क। जो आपको व्यक्ति अच्छा लगता है उसमें हम एब्जॉर्ब होते जाते हैं। राग का मतलब समझ रहे, राग का यहाँ पे जगत में होता है किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। जनरली ये स्त्री पुरुष के प्रेम में होता है, या फिर माँ अपने बच्चों के लिए भी हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसा भावना देखी जाती है जब एकदम उसमें हर क्षण उसमें खोए रहे। ऐसा होता है, मतलब आप लोग सब ब्रह्मचारी हैं यहाँ पे, पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाता है। या फिर कोई पता नहीं, माँ लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं कि ऐसा होता है। आप कैसे बताए सुना है? अच्छा, नहीं लेकिन माता जी लोग अपने बच्चे के प्रति लगातार आसक्त रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। सब थ्योरी वाली बातें बोल रहे हैं, लगा हम लोग ऐसे अभी नहीं, हम लोग किसी बारे में लगातार सोचते रहते हो नहीं, लेकिन अब जिससे प्रेम हो जाएगा बार बार हम नहीं भी चाहते तो मन उधर उधर जाता है बार बार, है ना। तो अब वैसी स्थिति साधना भक्ति में नहीं हो सकती, एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आदर पूर्वक नाम उच्चारण करें तो फिर दिखा है ना, स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। समझने का प्रयास करना चाहिए, मन को वहाँ जाना, जहाँ जाना अच्छा लगेगा वहाँ वो जाएगा। और ये सूचित करता है कि हमारा राग किस में है, सिंपल। तो अब हम अच्छा चलो, अब हम लोग बैठ करके अब राग अनुगा भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। ये श्लोक को क्रॉस किए बिना व्यक्ति 8वें श्लोक पे नहीं आ सकता है। अविद्या से ग्रसित जीव को भगवान का नाम रूप गुण आदि अच्छा नहीं लगेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं करना चाहिए। बुखार वाले को वे करो, आस्वादन करो, तुम आस्वादन करो रोटी का, देखो हम कैसे खा रहे हैं। अब आपके कहने से, चाहने से भी, उसके चाहने से भी और आपके क्या चाहने से भी वो होने वाला नहीं। वो खाता रहेगा, उसको बुखार उतरता रहेगा, धीरे धीरे करके उसकी रुचि आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि बच्चा अन्न नहीं खाना चाहता है, माँ के दूध पे ही रहना चाहता है, लेकिन माँ जानती है कि अब जिंदगी पर इस पर नहीं रहेगा तो धीरे धीरे अन्न देती रहती है, यद्यपि उसको उल्टी भी कर देता है। पता नहीं कितना सत्य, ऐसा होता है, होता ही होगा। ऐसा होता है क्या कि शुरुआत में वो दूध नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उल्टी कर देगा वो, लेकिन वही करते करते अब माँ को बोलता है, माँ आज आलू का पराठा बनाओगी करते कि नहीं हम लोग? हम भी आज बोले थे, आज वो दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाइए, हमसे रोटी, बहुत दिन चावल सब्जी खा ली है, रोटी चाहिए अब है कि नहीं, खिचड़ी चाहिए, और दबा दबा के हम लोग खिचड़ी खा रहे थे। तो अब एक समय ऐसा आपको याद भी नहीं है ना जिसमें हम अन्न खा भी नहीं पाते, तो अब कह दिया जाए केवल दूध पे रह जाओ तो वो तपस्या लगेगा। अग्रीड ना, ये एग्जाम्पल मैंने कभी दिया नहीं, लेकिन अब कह दिया कि कल से अब आप केवल दूध, अरे बाबा जी केवल दूध पीते, अरे दूध पीते हैं तो बहुत तपस्या लगेगा। लेकिन हम खुद 3 साल, बचपन में सब लोग 2-3 साल तक तो बच्चा दूध पीता ही है, केवल दूध पे रहते हैं। कितने साल, 1 साल रहता है, 2 6 महीना, और कहें कि 3 दिन दूध पे रह जाओ। अब हम 3 दिन भी दूध पे नहीं रह सकते, 3 दिन छोड़ दीजिए, 1 दिन भी केवल दूध पे रहना भारी हो जाएगा। नहीं, पानी ही तो बस प्यास लग रही है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो तपस्या हमने बचपन में बिना दांत कर ली, अब हम दांतों सहित भी नहीं कर सकते कि नहीं, ना दूध तो नहीं रह सकते केवल। अगले देश में ट्राई करें, केवल दूध नहीं हो सकता। अरे कुछ खिलाओ, कुछ फल तो खिलाओ, कुछ अन्न जैसा खिलाओ, कम से कम कूटू के आटे के चिल्ले इत्यादि इत्यादि, चिल्ला लेने लगेगा, हमें चाहिए कुछ चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों की सहज रुचि हो गई अन्न खाने में,
किसी दिन लगता है कि अगर मान लो एकादशी ना पता हो तो उस दिन क्या अन्न हम नहीं खाने वाले हैं। एकादशी का पहले सायरन बजने लगता है, एकादशी है, तब व्यक्ति तैयार होकर के एक दिन अन्न छोड़ पाता। अब देख रहे हैं कैसे राग है आ सकती है हमारे खाने में, ये बात। तो ये सहज है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमने एक ज़माने में प्रयास किया या हमें करवाया गया है। तो वही बात बोल रहे, साधना भक्ति की तरह रोज़ नाम जप करेगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि नाम के बिना हम छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो कथा के बिना छोड़ ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ है। तो इसके लिए आवश्यक है कि अनुदिनम और आदर पूर्वक करें। तो श्लोक बोले संग मेरे पीछे बोलिए, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री, स्यात् है क्या है, कृष्ण नाम चरितादि सिता, अपि यद्यपि कृष्ण के नाम चरित गुण आदि ये सित है, सित मतलब मीठी के समान, मिश्री के समान मीठे हैं, होते हुए भी अविद्या रूपी पित्त से उपतप्त रसनस्य अर्थात जीव का ना रोचिका, इसमें कोई रुचि नहीं होती है भगवान के नाम को बोलने में, कथा को सुनने में इत्यादि। नो परंतु, अहो कितने आश्चर्य की बात है, नु मतलब परंतु नहीं, नु मतलब अहो, अहो कितने आश्चर्य की बात है, किंतु मतलब परंतु किंतु आदराद दिग्या अनुदिनम, आदर पूर्वक और अनुदिनम रोज, खलु स एव जुष्टा, खलु मतलब निश्चित ही, और जुष्टा मतलब लगे रहकर, स एव इसी कृष्ण नाम चरित का ही सेवन करता रहे, लगा रहे इसको सेवन करने में। तो स्वाद्विक्रमाद् भवति, स्वाद क्रम से होने लगता है, और तद्गद मूलहंत्री, तत् प्लस गद मूलहंत्री, तद्गद वो जो बीमारी है अविद्या की वह मूल से नष्ट हो जाती है। इस जगत में महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि जगत में कोई व्यक्ति उद्यम करता है, भौतिक प्रयास करता है, तो पहली बात तो प्रयास बहुत ज़्यादा होता है और फल बहुत थोड़ा होता है, और कभी कभी फल आंशिक रूप से मिलता है और कभी कभी फल नहीं भी मिलता है। अभी हमारे जहाँ रहते हैं उसके सामने एक फार्म है, गेहूँ का नहीं, कौन सी फसल लगी होगी, चावल की फसल लगी होगी, गेहूँ की फसल कटने का मौका है, हाँ गेहूँ का, हाँ ठीक है। तो कुछ दिन पहले बारिश हो गई थी, अगर आपको याद हो, तो पूरा फसल ऐसे डाउन हो गई थी। अब उससे नुकसान तो हुआ, फसल तो कटी लेकिन एकदम डाउन हो गया था।
तो एकदम काटने के मौके पे है और उसके बाद बारिश हो जाती है। तो कृषिवत ये भक्ति नहीं है। भौतिक प्रयासों में जब तक पूरा प्रयास ना हो जाए, मतलब पूरा फल नहीं प्राप्त हो, व्यक्ति को सफल नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। और जो मान लो पूरा प्रयास पूरा सफल हो भी गया तो भी वह क्षयिष्णु है, कुछ समय के बाद वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन भक्ति में कार्य व्यक्ति को बहुत थोड़ा करना होता है, वस्तुतः कार्य बहुत कम करना होता है, लेकिन लाभ अनंत है और लाभ मिलेगा जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान स्वयं ही व्यवस्था करते हैं कि भक्त को उसकी भक्ति का लाभ, भक्ति का फायदा, भक्ति का फल जरूर प्राप्त हो। ये अक्षयिष्णु है। तो यहाँ पे मैं सब बात क्यों बोला, जो लास्ट लाइन है ना, स्वाद्विक्रमाद भवति तद गद मूल हंत्री। हमें करना है रोज भगवान का नाम जप। अनुदिनम का अर्थ ही यही हो गया कि आप 24 घंटे नहीं कर सकते हैं। साधना वो नहीं बताई जाती है कि जो असंभव हो। अनुदिनम का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 2 घंटा या 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी आपने फिक्स किया फिलहाल, वह रोज किया जाए। अगर रुचि होगी तो अनुदिनम बोलने की जरूरत ही नहीं है। विचार कर रहे हैं। अनुदिनम का मतलब है अब अच्छा लगे नहीं लगे, भगवान को अच्छा लगता है, भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए मैं करूँगा। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे लाभ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी की दवा खाई हो तो उसमें आपको समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। या सुबह लेना, ये खाली पेट लेना है, ये है वो लेना जरूरी है। याद कर कर के व्यक्ति दवा खाता है, ऐसे कहे रच रच के दवा खाता है अगर कहा जाता है, क्योंकि जानता है कि बीमारी बहुत बड़ी है। और अनुदिनम, आप में से कितनों को लगता है कि आज छोड़ो, आज क्लास नहीं जाते हो। हाँ हाँ मुझे पता है, आपको तो हाथ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं। अब अगर रोज लगता है बेड तो अच्छा है, कहाँ मनुष्य देव ऐसे मुश्किल से मिलता है, और इतना अच्छा बेड, ये तो माँ बड़ी प्रेमी हो तब तो देगी, नहीं तो ऐसे कहाँ देने वाली इतने अच्छा बेड, और एसी लगा हुआ है। ऐसे में क्लास जाएंगे, कुछ बहाना कर देंगे प्रभु जी के, आज मुझे ये हो गया, आज मेरी नाक के अंदर वाले भाग में थोड़ा सा दाना हो गया, कुछ भी कैन बी सम रीजन इज नॉट। और अन्य लोग किसी भी होगा। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो आज इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आना नहीं चाहते हैं। अरे जूम पे तो देखने में कोई दिक्कत है, जूम पे तो यहाँ तो भक्तों को कम से कम 100-200 मीटर चलना पड़ता है। जूम में तो खाली बटन ऑन करते, लेकिन प्रभु जी क्या करें, फोन ही बंद पड़ जाता है। अब फोन ही बंद पड़ जाएगा तो क्या कर सकते हैं बताइए। अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे आना चाहते हैं राग नुगा भक्ति पे, और नहीं आना चाहते तो अलग बात है, लेकिन आना चाहते हैं तो ये श्लोक को अप्लाई करना ही पड़ेगा। अनुदिनम आदराद, आदराद अनुदिनम, रोज भी कर रहा है, आदर पूर्वक नहीं कर रहा है तो रुचि नहीं आएगी। मैंने देखा कि आज महाराज का लेक्चर में सुन रहा था और सुनता ही हूँ, जरा सा मैं अपने माइंड को स्विच ओवर कर देता हूँ कि मुझे कुछ और कार्य करते हुए सुनना है। एटलीस्ट वो कार्य जिसमें दिमाग लगता है वो आप नहीं कर सकते। व्हाट्सएप चेक कर रहे हो कुछ, वो नहीं, आप ऐसे कुछ ऐसा काम कर रहे हो इसमें दिमाग ना लगे तो आप सुन सकते हो। फिर भी जो एकदम सामने बैठ के सुनने का लाभ होता है वो आप अलग ही होता है। कितने सारे पॉइंट छूट जाते हैं, आपने देखा है। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आदर पूर्वक अपने मन को केंद्रीभूत करना कि नहीं मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो मेरी बात आप 2 तरह सुन सकते हो। हाँ ये तो वही बात बोलेंगे, कर वाली बात, कोई नई बात तो बोलते नहीं है ऐसे, तो ठीक है नेक्स्ट क्या वो मुझे ये जो बोलेंगे ना ये मुझे पता है पता चल गया यही बात बदलेंगे ऐसे, जबकि हर बात वही बात नहीं होती है। और अगर मान लो वही बात है तो फिर उसको एम्फेसाइज भी किया जाता है। आदर वाली बात समझते ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को केंद्रित करता है व्यक्ति, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है इत्यादि। इस प्रकार से व्यक्ति बड़े आदरपूर्वक सुनता है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम रूप चरित्र आदि सब कुछ श्रवण करता है, कीर्तन करता है, देखता है, सब कुछ करता है, तो वह तब उसका स्वाद प्रकट होगा। तो इसलिए कभी कभी भक्त लोग सोचेंगे कि रोज करने से हो जाएगा, लेकिन प्रभुपाद बड़ा अनुवाद ध्यान से किए, केयर एंड अटेंशन। डू आई रियली केयर व्हेन आई चैंट हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य देखते हैं। क्या हुआ, पानी से, पानी का सोच रहे हैं, पानी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ही लगेगी, है ना इसमें। तात्पर्य,
भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मतलब शाश्वत हैं। चिद मतलब ज्ञानमय है और आनंदमय। इसका विचार करने का प्रयास कीजिए। सत मतलब शाश्वत। अगर अभी मैं कृष्ण की कोई भी लीला पढ़ूंगा तो वो लीला कहीं हो रही है। 4.9 पे श्रील प्रभुपाद जी का इंग्लिश का लेक्चर हुआ। प्रभुपाद कहते हैं दिस कृष्णा बुक विल डिलीवर यू। जस्ट सो सिंपल। अभी मैं 4.9 पे लेक्चर सुन रहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम। कहते अगर थोड़ी सी, वही प्रभुपाद कहते हैं आस्तिक की बुद्धि, इसलिए विश्वास है कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, इसमें कृष्ण की लीला रखी गई हैं। तो प्रभुपाद कह रहे थे कृष्ण की लीला ही आपको कृष्ण बुक बेसिकली लीला ही कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं तो आप उससे उद्धार हो जाएंगे। कभी कभी चीज़ें इतनी आसान होती हैं कि विश्वास ही नहीं होता है ना। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कभी कभी चीज़ें शक्तिशाली बहुत होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती है और इतना ईजी होता है कि व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। कैसे आप गोपाल चंपल वाली कहानी सुनते हैं, हरिदास ठाकुर जी को बोलता है ये जो मुक्ति अब कई कई जन्मों की साधना के बिना भी द्वारा भी नहीं मिलती है, और आप कहते हैं नामावास से मिल जाएगी। ऐसा अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपकी नाक काट दूंगा। पढ़ चुके हैं, पढ़ाया है ना। सिंपल थिंग नहीं। उनका स्वरूप ही सच्चिदानंद। इसका मतलब क्या है? ज्ञानमय, जैसे सूर्य तेजमय है। अगर हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी लीला को सुन रहे हैं, तो हमारा ज्ञान नष्ट होगा। जैसे सूर्य के सामने आने से हमारा अंधकार नष्ट होता है। क्यों हो जाता है नष्ट? मान लीजिए पूरा अंधकार हो जाए तो ये माइक सामने रख दें, तुम्हारा अंधकार नष्ट हो जाएगा? क्यों नष्ट नहीं होगा? क्योंकि ये डैशमय नहीं है। क्या नहीं है? प्रकाशमय नहीं है। और अब कितने समय से अंधकार हो, यहाँ पे एक बल्ब जला दीजिए, क्या हमारा अंधकार नष्ट हो जाएगा? यस। क्यों? क्योंकि वह प्रकाशमय है, स्वरूपतः प्रकाशमय है। मतलब ऑब्वियसली इसमें आप मान लीजिए कि उसको करंट प्रवाहित किया जाएगा। वैसे बल्ब स्वरूपतः प्रकाशमय नहीं होता है। स्वरूप, खुद का रूप, उसका स्वरूप, अर्थात जो कुछ से कभी अलग नहीं हो सकता। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप शब्दों को सुनते रहते हैं लेकिन हम ध्यान से सुनते नहीं इसके बारे में। स्वरूप, सूर्य का स्व पे फोकस कीजिए, स्वरूप ही है तेज। तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्वरूप ही है चिदमय, आनंदमय। हरे कृष्ण कीर्तन में उत्साहित होने के लिए हमें और कोई अपनी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है। अब समझ में आया आनंदमयता का मतलब? स्वरूपतः आनंदमय। ये प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि नाम रूप चरित्र सिता यानी मीठे कैसे हैं, स्वरूपतः आनंदमय हैं। अतएव स्वभावतः वे सबको प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। क्लियर हो गया क्यों प्रभुपाद जी सच्चिदानंद कह रहे हैं? किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। ये आज तक हम समझ नहीं पाए। आप लोग बायोलॉजी पढ़े, कुछ आइडिया है इसके बारे में कि कैसे जॉन्डिस हो जाता है? नहीं, खंदा खाता तो हो गया, लेकिन पीलिया का क्या कुछ बाइल अधिक सिक्रीशन होता है, ऐसा होता है? बिलीरुबिन बढ़ जाता होगा या कुछ बाइल बढ़ जाता होगा, और उसका जीभ से क्या संबंध है इस बारे में मेरे को नहीं पता है, बट ऐसा कुछ होता है। पित्त अधिक स्रावित होने लगता है, ऐसा लग रहा है। पीलिया से आप तो हॉस्पिटल बिजनेस में आपको पता नहीं है कैसे होता है, मुझे भी पता नहीं, आप बोल गए। एक्सेस अमाउंट्स ऑफ बिलिरुबिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये तो समझ में आया कि बिलिरुबिन बढ़ता है, लेकिन ये समझ में आ रहा है टेस्ट कैसे खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, ये रिसर्च का विषय रहेगा। होता है ऐसा। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है और क्या अच्छा लगता है? पकौड़ा। आपको हो चुका है क्या जॉन्डिस? हुआ है जॉन्डिस तो सही में नमकीन खाने का मन करता है। मैंने सुना है कि जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है उनको वाकई पकौड़े और तली हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अच्छा, रसगुल्ला आपको पसंद था लेकिन आप नहीं खा पाते थे, तो वक्त बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है। इसीलिए एक बड़ा सुंदर शब्द है, श्लोक है मनु संहिता का, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला।
याद हुआ? प्रवृत्ति एष भूतानाम, प्रवृत्ति एषा होगा स्त्रीलिंग में, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। जब कोई मन में आता ना, मेरा बहुत मन कर रहा है फॉर मटेरियल डिजायर्स, तो ये इसमें कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रवृत्ति एष भूतानाम, भोग में जाना ये तो सभी जीवों की प्रवृत्ति है, लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला। वस्तुतः वो बोलते हैं कि मांस खाना, शराब पीना, मैथुन करना और ये सोना, ये सब एक सब प्रवृत्तियां हैं, जीवों में, बद्ध जीवों में रहती है, इसकी तरफ उसका झुकाव रहता है। लेकिन अगर इससे निवृत्त हो जाए, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाए, तो उसको महाफल प्राप्त हो जाएगा। ये बात है। इसी प्रकार से अविद्या यानी अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। तो इससे भगवान श्री कृष्ण का अविद्या से नाम गुण आदि ना चेंज हो जाता है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये तो लिखा है इसमें। एक व्यक्ति बोल रहे थे, प्रभु जी आप हमें कृपा कीजिए कि हमारा नाम शुद्ध हो। तो हाँ, समझ में आ गया, नाम तो शुद्ध है, आपकी जीव या आपकी जो इंद्रियां है वो अशुद्ध है, इसलिए मैं जानबूझ के गलत व्याख्या किया। क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। इसी प्रकार से अविद्या यानी अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वादन लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। प्लीज थोड़ा जल्दी। बहुत उदाहरण एकदम क्लियर है। मिठाई मीठी ही है, क्या प्रमाण है? जो लोग ठीक हैं वो बताएंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। एक रसगुल्ला, जैसे एक भक्त 2 रसगुल्ले लेके आए मेरे लिए, एक रसगुल्ला मैंने खा लिया, वैसे उस दिन इच्छा भी हो रही थी रसगुल्ला खाने की, जडिस नहीं हमको। तो दूसरे भक्त आए तो मैं 2-3 बार से पूछ रहा, आप रसगुल्ला खाएंगे? मुझे लगता कह दें नहीं खाएंगे। लेकिन कहा हाँ मैं खाऊंगा। क्यों पूछा? मैं पूछना नहीं, शिष्टाचार ने पूछ लिया कि आप खाएंगे। ठीक है खा लीजिए खाए। 2-3 बार पूछा हमने, खाएंगे? नहीं, खा नहीं रहे हैं। लगता है शायद बोल दे ठीक है नहीं खाएंगे, लेकिन खा लिया। तो क्या प्रमाण है? उनको भी जॉन्डिस नहीं है। अगर जॉन्डिस होता तो हम दोनों छोड़ देते उसको, है कि नहीं? आप देखेंगे माला चोरी हो जाए तो वहीं पड़ी रहती है जनरली। कोई लेके अगर उसमें पैसे डाल देंगे तो जरूर चोरी हो जाएगी। कभी माला में पैसे नहीं डालना, आज तक मैं कभी माला में पैसे डाला नहीं, तो चोरी होने की संभावना कम होती है। क्या करेगा उसका वो? तो देखेगी भी नहीं। कौन सेकेंड हैंड माला का कोई बाजार है क्या? नहीं, कोई ढूंढ के सब बहुत है। यानी कि इनहेरेंटली, ये बड़ी गंभीर बात है, हम आत्मा हैं और भगवान के प्रेमी हैं। हम सभी में भगवान के नाम रूप गुण आदि को आस्वादन करने की सहज शक्ति है। बल्कि ये जो भोग की आसक्ति है, भोग में हमारी जो बुद्धि है किससे हमें सुख मिल जाएगा, ये मिल रहा है, ये विकृत है। एक्चुअली ये असंभव है। आत्मा भोग कर ही नहीं सकती। आप कहेंगे ऐसा कैसे प्रभु, हम तो उसी में रचे पचे हैं। नहीं, आत्मा भोग कर ही नहीं सकती, ये असंभव कार्य है। इस असंभव कार्य को अविद्या शक्ति संभव बनाती है। और आश्चर्य होता है ना, मैं सोच रहा हूं कि मैं पानी पी रहा हूं, लेकिन पानी तो प्रवेश ही नहीं कर रहा ना मुझ में। आप बताइए क्या श्लोक था वो? अक्लेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यशोष एवचा नित्य सर्वगता स्थान अचलोयम सनातन। सिद्धांत तो यही है। अब वो अलग बात है, अविद्या के कारण हमको लग रहा है कि ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, ये तैयारी जो भी, बड़ी तृप्ति हुई, मटके का ठंडा पानी पी लिया से, लेकिन जल तो नहीं टच कर रहा है ना हम लोग को। एक इससे दिखना, समझना चाहिए कि हम लोग की अविद्या कितनी बड़ी हुई है व्यक्ति। तो आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इसका मतलब क्या है? आस्वादन की शक्ति है, बस उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, अर्थात जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो हटा दिया जाएगा तो हमारी शक्ति वापस आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। ये कहना है प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं, बच्चों में सहज चलने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अभ्यास से उसको जागृत किया सकता है। यहाँ पे अभ्यास बताया जा रहा है।
बच्चों में उड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए अभ्यास से आप उड़ने का अभ्यास नहीं कर सकते। आप लोग उड़ उड़ करके तो नहीं आ रहे थे ना घर में, सीढ़ी चढ़ के आ रहे थे ना, उड़ नहीं सकते हैं। अभ्यास करके उड़ना नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन चलना सिखा देते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इस समय चलना एकदम स्वाभाविक लगता है, बल्कि किसी छोटे बच्चे को देखो कि ये कैसे हो सकता है, इतना भी कोई व्यक्ति अशक्त हो सकता है, ऐसे धम से गिर रहा है, उधर से गिर रहा है, धम से ऐसे गिर जा रहा है, नहीं, कितना सहज चलते हैं। हो सकता है आप एक हाथ से स्कूटर भी चला लेते हो, करना नहीं ऐसा, लेकिन ये बातें करते हुए, और कभी देखिए जब पहली बार चला रहे थे ऐसे पकड़ के चला रहे थे, बिल्कुल है कि नहीं, नहीं होता ऐसा। लगता जरूर है कि हम शायद कभी सफल नहीं होंगे। मेरे मन में बैठा है, क्या कभी नाम में सहज रुचि आएगी? और कोई पूछे कब आएगी, जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा। जिस दिन नाम में अच्छा लगता है तो कोई दूसरा तो नहीं बताता है कि कुछ आप अच्छा हो रहा है। इस रोग, मैं इससे पहले आगे जाऊं वो बात फिर मुझे याद दिलाऊंगा मैं आपको, कि भगवान न करे किसी को बुखार हो, लेकिन बुखार हो जाता है ना, भगवान करे या ना करे हो ही जाता है, और तब एकदम खाने का मन नहीं करता ना। बहुत होगा आप टमाटो जूस पी लोगे, सूप मैक्स, और वो भी एकदम मन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे ठीक हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि एकदम से भूख कैसे लगने चालू हो गई। आपने नोटिस किया ये चीज़? बुखार में एकदम मन नहीं करता, लेकिन जैसे बुखार कम होने लगा 98.3 समथिंग कुछ, तुरंत अपने आप भूख लगना चालू हो जाती है और बिल्कुल सहज लगती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा लाइन प्रपात बोल रहे हैं। मतलब कई बार लोग कहते हैं, और ये तो प्रश्न अब शायद इटर्नल प्रश्न रहेगा साधकों को, प्रभु मन नहीं लगता है, जाप तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता है। तो अब ये बताइए कि जब रस ही नहीं है तो मन कैसे लगेगा? मन तो नहीं लग सकता है। प्रभु जी 2 साल हो गए उनको बोलेंगे हमें 20 साल हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मन नहीं लगता। हर भक्त, हर साधक जानता है कि सुबह उठ करके जाप करना अच्छा लगता है, अगर वो गंभीरता से नाम उच्चारण करता रहेगा तो। और भले ही वो कर नहीं पाए, लेकिन हृदय में इच्छा होती काश हम 64 राउंड्स करें, और भले हम कर नहीं पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक उत्साह तो आता है ना करने, खूब जम के जप करें। यद्यपि हम नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आलस के कारण या बहुत सारी चीज़, लगता है ना कि काश पूरा दिन भागवत में डूबे रहें। ऐसे बस समुद्र के सामने जाए, काश में गोते लगाता, फिर वहीं से वापस लौट आ जाते हैं अभी ठंडा है पानी अभी ठंडा पानी। कर नहीं पाए अलग बात है, लेकिन इच्छा तो आ रही है ना। तो एक बात तो ये, दूसरी बात क्या है, यानी ये दिखा रहा है कि टेस्ट है, कुछ है टेस्ट। दूसरी बात है अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ। अब ये मत सोचिए कि अभी 100% आप ध्यान पूर्वक कर पाओगे, ये असंभव है जीव के लिए अगर अपनी शक्ति से सोचे। ये भगवान भी जानते हैं कि जब तक भगवान अपने नाम रूप आदि का टेस्ट, सहज टेस्ट प्रकाशित नहीं करेंगे, जीव अपने आप 100% अटेंटिव नहीं कर सकता है। लेकिन अब इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माइंड चंचल है, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। हरे कृष्ण मंत्र को आपको जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमने भूरिजन प्रभु से सुना है उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर हम जप के बारे में बताएं, कई बार बता चुके हैं, आप केवल वही मंत्र सुन सकते हो जो आप बोल रहे हो, तो केवल आपको अपने माइंड को प्रेजेंट में लाना है। लेट्स ट्राई दैट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो अब आप देखिए, मैं जब कर रहा था, हिलादनी माता जी ने जब किया और सहज मेरा मन हरे कृष्ण मंत्र को कैच किया जो नहीं बोला। यही प्रभुपाद समझाते हैं। अगर आप स्पष्ट बोलेंगे तो वो ध्वनि में शक्ति है कि मन को खींच लेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मन जो आदि है, मन बुद्धि आदि जो कुछ भी है, वो ध्वनि से ऊपर नहीं है। अगर आपको भागवतम बात याद आ रही हो, ध्वनि, ध्वनि से आकाश, आकाश से वायु, वायु से सॉरी आकाश से अग्नि, अग्नि से ना आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे करके आया। आकाश से अग्नि नहीं आई है, आकाश से वायु पहले आया। तो इस ध्वनि से ही सब कुछ प्रकट है। जो ध्वनि की क्षमता है, ये समझ रहे, ध्वनि सब में प्रवेश करती है। तो ध्वनि से ही पूरी जगत की सृष्टि हुई और अनावृत्ति शब्दात, और शब्द से अनावृत्ति भी होती है। मोक्ष भी स्वशब्द से होता है। तो ये जब भौतिक ध्वनि ऐसा हो सकती है, तो आध्यात्मिक ध्वनि कितनी शक्तिशाली है। मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं सहज रूप से, और सुनते जा रहे हैं तो मन उसमें लगता जा रहा है। आप थोड़ा अवेयर होइए कि कौन कौन सा शब्द यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है। फैन, बाहर आवाज़ आ रही थी ना गाड़ी की, कुछ टन टन तो नहीं सुनाई पड़ रहा मुझे। आप लोग अपने घर के आसपास के स्थान को भी कुछ विचार कर सकते हैं। शब्द हमारे ध्वनि को, इंद्रिय को अपने आप खींच लेता है। आपको याद हो, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिय परम मनः, तो वहाँ पे एक श्लोक कोट किया गया, तो बताया गया था कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। क्यों है? क्योंकि इंद्रिय विषय इंद्रियों को सहज खींच लेते हैं। तो इंद्रिय विषय होना चाहिए, तब तो खींचेंगी ना इंद्रियाँ। अगर मैं जल्दी बोलूँ हरे कृष्ण मैं बहुत प्रयास करता हूँ फास्ट करने का, जल्दी करना है ना, 4 मिनट में। हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण। जब आप ध्वनि, जब अपने इंद्रिय विषय ही ठीक से नहीं प्रस्तुत किया तो इंद्रिय खींचेगी कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक मणि है, इसको बहुत सावधानी से बोल करके करना चाहिए। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन मंत्र सिद्धि में मंत्र उच्चारण का सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक। प्रभुपाद जी क्लियर स्पष्ट बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करते समय लोग घिसटा करके हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करते हो, लेकिन हम बारंबार इस बात को बोलते रहेंगे, क्योंकि सुबह मैं किसी का जब चेक नहीं करता हूँ, वो स्वयं व्यक्ति को चेक करना होता है। कभी कभी लोग हरे कृष्ण ठीक से बोलते हैं, राम 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 को घिसटा मार देते हैं। ये बीच वाले हरे दूत ना बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए खा जाते हैं उसको। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तुम्हारा बाकी हरे तुम्हारा बाप बोलेगा, कौन बोलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखेंगे कि बीच वाला हरे हरे वो बोलने में मेहनत लगती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये है। और हम गधे लोग ये नहीं सोच रहे हैं, बुरा नहीं मानेगा, मां शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि ये एक एक नाम में अनंत लाभ मिल रहा है। मैं कहूँगा कि मैं 500 हीरे दूंगा, गिनिए, अरे एक एक गिनेंगे हीरा बहुत ध्यान से, और मरते समय कौन सा हीरा साथ में लेके जाएंगे? एक भी नहीं है। देखा जाए तो हीरा यूजलेस है ना, पत्थर है वो, पता नहीं क्या उसमें बुद्धि बना रखी है हम लोगों ने। हीरा, पन्ना, मोती, सोना, आई कैन अंडरस्टैंड। जिसे वो कांसे के बर्तन में आप खाते हैं, सोने के बर्तन में तो खाने को मिलता नहीं, तो वो आपसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो भी तो देह तक ही है ना। फिर आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है। कांसा आत्मा में तो प्रवेश नहीं कर सकता है। आप लोग समझ पाए आज तक कि हीरे के वैल्यू क्या, इतना क्यों लोग हीरे पड़े हुए हैं लोग जेम्स के पीछे? लेकिन आप ये विचार करें, लेकिन मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इज दैट कि जैसे हीरे आपको गिनने हो, तो कितने मनोयोग से करेगा व्यक्ति? सावधानी से करेगा ना, ध्यान पूर्वक। अरे डिस्टर्ब मत करो, गिनती भूल गई। एक भी हीरा अगर डिस्टर्ब हो जाए तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। काश ऐसी बुद्धि हो जाए हमारी, काश ऐसी बुद्धि हो जाए। एक व्यक्ति है, मैं बताया नाम, अर्जुन नाम के जेम स्टोन डीलर है, तो कभी कभी रात के 3 बजे तक जगना पड़ता है। क्यों? प्रभु जी थोक में मैं खरीद देता हूँ,
जेम स्टोन्स, और फिर वो रिटेल में देने पड़ते, तो एक भी जेम मैंने इधर से उधर कर दिया, मैं नहीं मतलब नौकर को दे दिया, उसने पार कर दिया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। कितना उन लोग की आदर बुद्धि है इन पत्थरों के पीछे, उसका तो अचार भी नहीं बना सकते जेम स्टोन्स। और ये चिंतामणि नाम, एक एक नाम हमको भगवान की, एक ही नाम ध्यान दीजिएगा, वन नेम विल टेक अस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, तो दिख ही नहीं रहा, मैं अपने को बोल रहा हूँ। वन नेम, हरे और कृष्णा या राम, कोई भी नाम आपने बोल दिया, भगवान ने कोई भी नाम, मुकुंद, माधव, गोविंद, कोई भी नाम बोल दिया तो ये आध्यात्मिक जगत में लेके जाएगा। काश हमको, मुझको ये श्रद्धा हो जाए, मैं तो अपने बोल रहा हूँ, ये ऐसी श्रद्धा हो जाए तो कितना, जो भी हम रोज़ नहीं बोल पा रहे हैं, सर ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, तो जितना नाम कर रहे हैं वह तो कम से कम गंभीरता से करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे। मैं नहीं करता, मतलब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना वो स्टैंडर्ड्स में मैं खुद ही फेल मार जाता हूँ, बहुत हो जाता है। मैं कुछ अच्छी घटना बता रहा हूँ, मुझे भक्त बता रहे थे, और तो ये एग्जैक्टली अप्लाई नहीं करना है। एक व्यक्ति तो एक नंबर का मतलब एक्सपर्ट था, वो 4 नियमों को भंग करने में। गोवा का व्यक्ति था, गोवा का व्यक्ति आप समझ ही लीजिए कि गोवा में तो सब सुविधा प्राप्त है साधना करने की 4 नियमों को भंग करने की। उसकी कोई दीक्षा वगैरह कुछ नहीं हुआ था, उसको हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया गया, उसको कहा कि उसने कहा कि ध्यान पूर्वक कीजिए। उसको एक माला करने में 45 मिनट्स लगते थे, इतना वो ध्यान पूर्वक करता था, हरे कृष्णा ऐसे करके, और सारे नियम पालन अपने आप करने लग गया, बिना दीक्षा विक्षा कुछ की। ऑब्वियसली हमको इतना तो नहीं करना है, लेकिन कोई कहता है हमको 8 मिनट लगता है, तो 8 मिनट लगता है तो क्या दिक्कत है। बुरीजन प्रभु को कोई व्यक्ति बोला कि आपका तकनीक जो है कि आप एक मंत्र को सुने, इससे हमारी ऐसा लगता है कि हमें पूरा दिन लग जाएगा जब करने में। तो प्रभु जी कहते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या दिक्कत, और तो पूरा दिन नहीं लगता है। लेकिन कलयुग का जीव इतना अधीर है कि वो 2 घंटा 2.5 घंटे में, मान लो 2 घंटे की जगह 2.5 घंटा या 2.25 घंटा लग रहा, तो उसमें एकदम अधीर हो जाता है। ये बात है। सावधानी एवं ध्यान में हमने पहली चीज क्या बताई कि उच्चारण बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा क्या था, पोस्चर, बैठना बहुत ठीक से चाहिए। अभी हम बोलेंगे तुरंत तो सीधे हो जाते हैं, हाँ ठीक है, जब भी बोलेंगे पोस्चर तुरंत सीधे हो जाते हैं हाँ ठीक है, लेकिन जब के समय भी इसको रखना पड़ेगा। और अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास ऐसे बैठने का हो ही जाएगा। ये बात बड़े सुंदर हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने बोला कि हमारे आवर माइंड गेट्स एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी यू डू। एक थोड़ा विनोद के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे कि ब्रह्मचारी जो असली ब्रह्मचारी वो कहेगा कि स्त्री के संग कैसे रह सकते हैं, बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन उस तपस्या का अभ्यस्त गृहस्थ हो जाता है, और वो गाली दे रही है, कुछ दे रही है, चाहे कर रही है, हो जाता है अभ्यस्त। और जो गृहस्थ कहेगा कि स्त्री के बिना कैसे रह सकते हैं ब्रह्मचारी, तो जो असली ब्रह्मचारी है वो उनके बिना भी रह सकते हैं, असली वाले। ऐसा नहीं कि वो केवल दिखावा कर रहे हैं, नेचुरली दे आर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब अपने कपड़े भी खुद धुलने पड़ते हैं, आपको इस सब भी कैसे करना पड़ता है, हाँ कर लेते हैं। अभी कह दिया जाए कि माउंटेन में रहना पड़ेगा हम लोगों को, जहाँ पर आर्मी वाले लोग रह रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, अरे नहीं कि मैंने ऐसे कौन सा पाप किया जरा भेज रहे हैं, हम नहीं कर जा सकेंगे। लेकिन देखिए बहुत से लोग ऐसा रहते हैं वहाँ पे, आदिवासी लोग जंगल में रह लेते हैं। आप कुछ देख रहे कि ये हमारा जो शरीर जो है, मनुष्य शरीर, ये तप सात्मय है, तप सात्मय, तप प्लस सात्मय, वो तप को अडेप्ट कर लेता है। आप लोगों का, भक्तों का भोजन देख कर लोग कहेंगे तुम लोग तो बहुत तपस्या कर रहे हो, तुम्हारे जीवन से प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, ओह मांस नहीं खाते, तुम लोग बहुत तप करते हो। और आप लोग कुछ लगता है तपस्या कर रहे हो, आप शायद ये सोचते हो हम लोग इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, खूब जम के कढ़ी चावल पुआ पकौड़ी या जो भी मतलब खाने को मिलता है, हम तो ऐसे ही मानते हैं बड़े खाने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहे ना। लेकिन एक ज़माने में जो लोग प्याज लहसुन खाते रहे उनको लगता है इसके बिना कैसे चलेगा काम, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन लोगों की आदत पड़ जाती है। तो ये मैं इसलिए सारी बातें बोल रहा हूँ पोस्चर की। कुछ लोगों को लगा हमारी देह में दर्द हो रहा है, हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, हमारी गर्दन अकड़ रही है, ये है फलाना खाना। लेकिन यदि आप ऐसा बैठ जाएंगे तो आपको वैसे ही बैठने की आदत पड़ जाएगी। इतना तो मैं देखिए मैं अनुभव किया, बैठने से सीधे सी नींद आती नहीं है, और यदि नींद आती है तो मालूम चल जाता है कि नींद आती है, खड़े हो जाइए। एक बहुत बड़ा लाभ है इसको, मैं यहाँ ठहर के समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लाभ है कि व्यक्ति को मालूम चल जाए कि नींद कब आ रही है। एक भक्त 45 मिनट तक जूम पे सोते रहे और मे बी मोर देन दैट। हमने कहा जब सो ही रहे हैं तो क्या डिस्टर्ब करना, अपराध लगेगा, तो सोते रहे
फिर बानो प्रभु जी क्या बात है, तो क्या प्रभु जी पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे बैठ के जब कर रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम नाम हरे कृष्ण, ऐसे करके आप लोग ऐसे बैठ के देखिए, हाथ ऐसे करके देखिए आप, नहीं ऐसे 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 करके देखिए, देखिए, और उसका थोड़ी सी पीठ से झुका लीजिए हल्का सा, कितना बढ़िया एकदम, ऐसे ऐसे एकदम प्रेम से माला पकड़ के लेकिन सोना चुनू शुरू कर दी। ये पोस्चर का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है। आपको मैंने कई बार बताता हूँ। तो दूसरा पी ध्यान रख लीजिए। तीसरा क्या है? प्रेयर्स, प्रार्थना की भगवान राधा श्याम सुंदर आपसे प्रसन्न है। ये तो खैर एक ही बार करनी होती है, लेकिन एटलीस्ट प्रेयरफुल मूड में करे। नहीं कर सकते कम से कम 2 पी तो पकड़े और लग के करे कि भाई हाथ उसका सामने आना ही नहीं चाहिए। मुझे तो क्या आदर्श स्थापित करने के लिए कभी एक बार हाथ ऐसे आ जाता है, तुरंत मैं सीधे कर लेता हूँ। लोग नहीं, खुद बोलता है खुद करता नहीं है ये भी फायदा होता है। बट दिस इज मस्ट, दिस इज मस्ट। बात बहुत सिंपल सी लगती है, ये सब मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी स्वयं तात्पर्य में दिखाएंगे आपको। भागवत में लिखते हैं कि नाम करने का कोई नियम नहीं है। जैसे रसगुल्ला खाने का तो आपने ट्यूटोरियल सुन ही रखा होगा यूट्यूब पे, बड़ा फेमस है। नहीं, रसगुल्ला कैसे खाएं, बनाने के बहुत से ट्यूटोरियल हैं, खाने का ट्यूटोरियल क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की सहज रुचि होती है रसगुल्ला खाने में। तो मान लीजिए आप रसगुल्ला ऐसे करके खाएं तो भी टेस्ट आएगा, और अगर मान लीजिए आप ऐसे करके खाएं बढ़िया से, जो भी अच्छा लगेगा। और आप बड़ी एकाग्रता से खाएं, कैसे भी खाएंगे, यदि जॉन्डिस नहीं है तो रसगुल्ला अच्छा लगेगा। मान लीजिए लेटे हुए हैं, कोई मुंह में से रस गिरा दे, हाँ बड़ा अच्छा लगेगा, सपना लगेगा रसगुल्ला खा रहा हूँ, है कि नहीं? मैं थोड़ा विनोद में बोल रहा हूँ, लेकिन बात बहुत गंभीर है। ये मेरी बात नहीं है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बात को अपनी पुस्तक में बताते हैं कि यदि आपको नाम में सहज रुचि है तब आपके लिए कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचने के लिए हमें पोस्चर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पोस्चर में सो सकते, लेटे बैठे कहीं भी आदमी भोग के बारे में सोच सकता है, खाने के पीने के लिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन तब के लिए इस आसन सिद्ध करना पड़ता है। कम से कम आसन सिद्ध ना कर पाओ तो आसन में बैठना चाहिए। वैसे वास्तवता मैंने देखा है, मेरे संग बड़ी बीमारी के पानी पीने के कारण वॉशरूम बीच में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप रियली बैठ जाएं 2 घंटा नॉन स्टॉप, एक्चुअली आप देखेंगे कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद व्यक्ति का मन लगने लगता है। रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे बरसाना वाले, तो नॉन स्टॉप 64 राउंड करते, कहते हैं 16 माला के बाद मन लगना शुरू करता है। अब हमारे से तो सामर्थ्य नहीं हो रहा है, ऐसा वो कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन इच्छा हो रही है एक जगह बैठ करके 1.5 घंटे मतलब सुलवाला। और ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, 16 राउंड्स कीजिए, उसके बाद जो माला करेंगे वो अच्छा होता है ऐसा। ये सब सिद्धांत है, मतलब ऐसा वो आपका मन उसमें एक्लोमेटाइज हो जाता है, एक्लोमेट अब अभ्यस्त हो जाता है मन उसको करने की। ये चीज़ें हैं। मुझे वो बता रहे थे सनक सनातन प्रभु, एक समय में वो सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक 4 घंटा नॉन स्टॉप जब करते थे, ये 32 राउंड से जाते थे। तो वो भी बता रहे थे कि जब एक जगह बैठ के करते हैं बिल्कुल बिना रुके तो स्पीड भी तेज हो जाती है। ये भी वक्त तुमने देखा है। अब लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो खाने में हमारा जीवन व्यर्थ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खाने पीने में और शरीर को पोसने में जीवन व्यर्थ जा रहा है। कब होगा सब ताबड़तोड़ भजन? नेवर कृष्णा वंस। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, रथ यात्रा में बहुत देर आप कीर्तन करते हैं तो फिर वो गूंजने लगता है, आप अपने को महसूस करेंगे जैसे हम नहा लिए बिल्कुल, है कि नहीं? यद्यपि पसीना आ जाता है, यद्यपि आप थक जाते हो, लेकिन थकान नहीं होती है। फिजिकली भले थक जाए आदमी, लेकिन ऐसा लगेगा कि पूरा उसका ऑरा या जो भी क्या पता नहीं क्या होता है, सटल बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो गई। ये माधव प्रभु बता रहे थे कि तो कई घंटे कीर्तन करते, कहते 2 घंटे के बाद मुझे महसूस होता है फायदा कीर्तन का मतलब वो एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। तो ये सिद्धांत है कि अगर ऐसा कर सके कि 3 घंटा वो एक जगह बैठ के आसन सिद्ध करके जब करे तो उसको आसन सिद्ध कहा जाता है। तब उसके बाद उसका मन थोड़ा लग ये है, सिद्धांत तो है ऐसा कर सके। अगर उतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 घंटा जब तो बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। ये सब बातें हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि नाम के प्रभाव से ऐसा हो जाएगा। ये बहुत सुंदर शब्द है, वेद का वचन है, संस्कृत में याद नहीं है, उसका अर्थ बड़ा अच्छा है कि देखिए, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं प्रकाशक है, अपने गुणों को स्वयं प्रकाशित करने का सामर्थ्य है, इसलिए कोई नाम की महिमा पूरी भी ना जाने, थोड़ा जान रहा है और बार बार नाम बोल रहा है
तो नाम स्वयं ही अपनी महिमा उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा। समझा पाया मैं? नाम के बारे में बहुत नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान रहा है, नाम की महिमा कुछ समझ रहा है, शास्त्र से सुना है, साधु सुना और नाम उच्चारण करता रहेगा, तो क्योंकि नाम स्वयं प्रकाशक है, वो अपनी महिमा को, अपने गुण आदि को प्रकाशित कर देगा उसके हृदय में। अर्थात ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र को समझने के बाद जप का अभ्यास तो करना होगा ना, ये बात है, ये चीज़ है। और समर्थ हो जाएगी, इसका अनुभव किसको होगा? उस साधक को ही होगा। दूसरा व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है कि उस व्यक्ति को क्या सुख मिल रहा है नाम उच्चारण करने का। जब आप लोगों को जब अच्छा लगता है, होता है, तो वो आप ही जानते हो, सामने वाला नहीं जान सकता है। बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से बता रहे थे कि देखिए, शरीर का सौंदर्य ही व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाता है। शरीर सुंदर हो लेकिन मन में क्लांति हो, ग्लानि हो, तो व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता। लेकिन मन में अगर आनंद है तो सुंदर व्यक्ति ना भी हो तो भी सुंदर दिखता है। और उदाहरण दे रहे थे कि छोटे बच्चे को जनरली दुख नहीं होता, उसे करियर नहीं बनाना है और कुछ टेंशन नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है, अपने खुश रहते। तो देखो बच्चों की, आपको प्रायः बच्चों की फोटो अच्छी लगी, वो खुश रहते हैं, वो खुश रहते हैं क्योंकि उनको टेंशन नहीं कुछ, यद्यपि बच्चा सुंदर ना भी हो। तो अब जो भगवान के प्रेम से भरा हुआ हृदय है, वो व्यक्ति कितने आनंद में होगा और उसका सौंदर्य कितना होगा, वो आप कल्पना कर लीजिए। अब प्रभुपाद जी की देखिए फोटो कितनी आकर्षक लगती है, because Prabhupada is happy in Krishna consciousness। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से वाकई कृष्ण भावना के रस का अनुभव करेगा, वो बाह्य रूप से भी सुंदरता, एक अलग प्रकार का सौंदर्य है, उसको आप भौतिक तरह से नहीं समेट सकते, भौतिक तुलना नहीं कर सकते उससे। जो बड़े चढ़े साधु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, हृदय में वाकई प्रसन्न होते हैं, इसलिए सुंदर लगते हैं। उनका सौंदर्य उस तरह से नहीं होगा कि वो मेकअप करके आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेकअप मतलब सुंदरता नहीं है, मेकअप की आवश्यकता हो रही इसका मतलब सुंदर नहीं हो, तभी ना मेकअप कर रहे हैं, बताइए। वाई वांट टू मेक समथिंग अप, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम इसमें यहीं पे बोलकर रुकेंगे कि क्या इसका हम नाटक कर सकते हैं कि हमें आस्वादन हो गया? यस, नहीं कर सकते। जॉइंडिस है किसी को और वो रसगुल्ला खा रहा है, तो वो नाटक करके नहीं बोल सकता है कि हमको वाह कितना अच्छा लग रहा है, ओह ऐसा नहीं बोल सकता है। और जिसको अच्छा लगता है वो सहज आहा आहा बोलता है कि नहीं? बोलता है कि आहा क्या बढ़िया बना है, और लाइए और खिलाइए। तो मान लो कोई नाटक में बोल रहा है आहा आहा कर रहा है, तो और नहीं, ना ना ठीक, कुछ पकौड़ा थोड़ा दे दीजिए तो। और लास्ट पॉइंट, जितनी मात्रा में जॉइंडिस है उतना पकौड़े खाने की प्रवृत्ति रहेगी और मीठा खाने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। बुद्धिमान है, सब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपने चित्त में देख लीजिए कि कितनी प्रवृत्ति भोग की तरफ है और कितनी प्रवृत्ति भगवान की लीला कथा की तरफ है। और टेंशन नहीं लेना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति को डिटेक्ट करने के बाद भी व्यक्ति अगर निरंतर रूप से भगवान की कथा को श्रवण करेगा तो उसकी रुचि उसमें होने लग जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है कि भोग के प्रति अरुचि होने लगेगी, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। जस्ट टेक एनी क्वेश्चंस। आज भगवान की दया से कोई क्वेश्चन नहीं है, सो स्टॉप। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।